पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां रायसेन में 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल पुलिस ने मासूम से रेप के आरोपी सलमान को घटना के 6 दिन के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी सलमान को कल रात भोपाल की गांधीनगर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसे पुलिस रायसेन लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में जब पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई तो उसे दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था और इसी दौरान आरोपी सलमान ने पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीन ली और भागने की कोशिश की और उसे पकड़ने की कोशिश में पुलिस ने गोली चलाई और गोली सलमान के पैर में लगी, जिसके बाद सलमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 21 नवंबर को रायसेन के गौहरगंज में सलमान ने 6 साल की मासूम बच्ची से रेप किया। उसके बाद से ही वो फरार था। वारदात के 6 दिन बाद कल रात भोपाल में पकड़े जाने के बाद सलमान ने पूछताछ में बताया वो जंगल के रास्ते पैदल भोपाल पहुंचा। भोपाल के गांधीनगर थाने की पुलिस ने उसे पकड़ने के बाद गौहरगंज पुलिस के हवाले किया, लेकिन रायसेन ले जाने वक्त रास्ते में उसने भागने की कोशिश की तो उसी दौरान पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। ये रायसेन अस्पताल की फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी सलमान इस वक्त अस्पताल में है। आपको पैर में पट्टी बंधी हुई दिख रही होगी, वो इसलिए क्योंकि जब भोपाल पुलिस उसे गिरफ्तार करके गाड़ी में रायसेन ले जा रही थी तो उस दौरान उसने भागने की कोशिश की और उसी दौरान पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी। फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है और जल्द ही सलाखों के पीछे भी इसे भेजा जाएगा। पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। इस पर आरोप है कि इसने एक बच्ची जिसकी उम्र महज 6 साल है उसके साथ दरिंदगी की और उसके बाद मौके से फरार हो गया। लोगों का गुस्सा और रोष भी सड़कों पर नजर आया और 6 दिन बाद आखिरकार इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। मध्य प्रदेश पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जब उसे रायसेन ले जाया जा रहा था गौहरगंज, उस दौरान उसने गांव के पास भागने की कोशिश की और इंडिया टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आरोपी सलमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसने पुलिस कर्मियों के साथ जब इसे ले जाया जा रहा था तब भागने की कोशिश की। इस दौरान जो फायरिंग में गोली लगी है, आप देख सकते हैं। पुलिस का एक बड़ा ये आप कह सकते हैं बड़ी कामयाबी पुलिस को हासिल हुई है। इसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को खुद जो है बैठक लेनी पड़ी थी, जिसके बाद इसके पीछे लगातार कम से कम 500 पुलिसकर्मियों की टीम, 6 जनों की टीम थी, 20 टीमें बनाई गई थी और बड़ी सफलता हासिल की गई और तमाम पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। पूरे प्रदेश और देश को इंतजार है इस बात का कि आखिर कब अरेस्ट किया जाएगा और तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त आरोपी सलमान यहाँ पर इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखा रहा है। अब यहाँ पर अधिकारी शीला सुराना ने बताया कि कैसे आरोपी सलमान भागने की कोशिश कर रहा था और कैसे पुलिस वाले ने उसका हाफ एनकाउंटर किया। किस तरीके से कहां से अरेस्ट हुआ, पूरा अगर जल्दी बताएं आप तो। एक्चुअली हम लोगों ने जिसको रिक्शा में लिया, रिक्शा में लेने के उपरांत हमारी टीम जिसको लेकर जा रही थी जी, उस दौरान अचानक गाड़ी का पंचर हुआ और पंचर के दौरान इसने हमारे एक ऑफिसर की गन छीनी और पीछे से जो मेरी टीम आ रही थी उन्होंने फिर बचाव पे फायरिंग किया और इसको कहाँ से अरेस्ट हुआ? गांधीनगर से जी। इसको वो टीम द्वारा भोपाल गांधीनगर से अरेस्ट किया। मैम, तो ये गांधीनगर तक पहुंचा कैसे? ये मालूम चला कि जंगलों आया था ये। इसे जो पूछताछ की गई तो इसने बताया कि मैं जंगल के रास्ते से जो है वो गांधीनगर तक पहुंचा। तो मैम अभी इसे कहाँ ले आया जाएगा? अब डॉक्टर जैसे ट्रीटमेंट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अभी है तो मैम और क्या बताया इसके सहयोगी वगैरह कुछ कैसे रहे? क्योंकि अभी उसकी हालत ऐसी है नहीं, जैसी होती है उसे पूछताछ की जाएगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस को यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस को मिली है। डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद पूरी पुलिस यहाँ दिखाई दे रही है और सफलता पुलिसकर्मी लगातार 6 दिनों से चैन की नींद नहीं सो पाए थे। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम, 6 टीमें लगी हुई थी। अब आरोपी सलमान को रायसेन से लाते वक्त पुलिस की स्कॉर्पियो गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। अब सलमान को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी उसने पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस सतर्क थी। सलमान ने जैसे ही सब इंस्पेक्टर श्याम राज सिंह पर 2 गोलियां चलाई, आत्मरक्षा में बाकी मौजूद पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसके वजह से उसके पांव में गोली लगी और वो पकड़ा गया और इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। गाड़ी में हम उसको लेकर के, आरोपी को लेकर के टीम के साथ जा रहे थे। एक गाड़ी और पीछे थी बैकअप में। ये गाड़ी जब हमारे यहाँ पंचर हो जाती है तो इसको देखते हैं कि पंचर हो गई है, कील के कारण पंचर हो गई थी।
तो उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था। तो उसको जो सब इंस्पेक्टर श्यामराज थाना प्रभारी सुल्तानगंज है वो लेकर के जब नीचे उतरे और उतर के उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था, तो उसी दौरान उसने उनकी पिस्टल को निकाल लिया और उन कॉक करके उनके ऊपर चलाने की कोशिश करी। तो उन्होंने अपने बचाव में उसे ऊपर किया, तो फिर भी 2 फायर हुए उससे। उसके बाद जो दूसरी टीम थी उनके द्वारा उसको फिर शॉर्ट एनकाउंटर में उसको मतलब क्रॉस फायरिंग करके उसको भागने का प्रयास कर रहा था, उसको रोकने के लिए फिर उसे। वारदात के बाद से ही आरोपी सलमान की गिरफ्तारी को लेकर रायसेन में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, गुस्से में थे। आरोपी को फांसी तक की सजा दिए जाने की मांग पर लोग अड़े हुए थे। लोगों का कहना था कि या तो फांसी की सजा दे दी जाए या एनकाउंटर कर दिया जाए। दरअसल 21 नवंबर की शाम को 6 साल की बच्ची अपने घर से बाहर खेल रही थी। उसी दौरान 23 साल के आरोपी सलमान उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने जंगल की ओर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और भाग गया। बच्ची रोती हुई जंगल में मिली, उसे भोपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, सर्जरी उसकी की गई और उसके बाद उस बच्ची की हालत में फिलहाल सुधार है। बच्ची आईसीयू में है और बातचीत कर पा रही है। पुलिस ने आरोपी सलमान पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। और सलमान पिछले 6 दिनों से फरार था और जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ा तो एक बार फिर से थाना प्रभारी सुल्तानगंज श्यामराज की पिस्टल छीनकर पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। मध्य प्रदेश के रायसेन के गौहरगंज जिले में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी पूर्ण कृत्य करने वाले सलमान का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया है। तस्वीरें इस वक्त इंडिया टीवी उसी स्पॉट का दिखा रहा है। ये रायसेन जिले के कीरतगंज की वो जगह है जहां पर सलमान को बीती रात गांधीनगर में गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ले जा रही थी उसी दौरान उसने भागने की कोशिश की और सब इंस्पेक्टर का रिवॉल्वर छीनकर गोली चलाई, जिसके चलते पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। तस्वीरों में आप इस वक्त रक्त रंजित वो स्पॉट देख रहे हैं जहां पर जो सलमान है उसका एनकाउंटर किया और ये आपको गोली के खोल दिखाई देंगे। ऐसे तकरीबन 5 खोल यहां पर हैं। 2 गोलियां जो हैं वो उसने चलाई, जो सलमान है उसने आरक्षक श्यामराज के, और बाकी 3 गोलियां पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए चलाई। दरअसल लंबे समय से गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस पर दबाव था। 6 जिलों की पुलिस, 20 टीम और 500 से ज्यादा के पुलिसकर्मी लगातार गिरफ्तारी के लिए जो है वो पीछे लगे हुए थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली। गांधीनगर थाने में पुलिस ने कल अरेस्ट किया और जब इस गाड़ी में जो MP04 CR 6696 से लेकर जा रही थी उस दौरान गाड़ी यहां पर पंक्चर हुई। जो बैकअप वाहन आ रहा था पुलिस का उसमें शिफ्ट करने के लिए ले जाया जा रहा था, उसने श्यामराज सिंह के होल्स्टर से उसका रिवॉल्वर छीना और 2 फायर किए। पुलिस ने इस दौरान आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई जो उसके पांव में लगी, कमर से नीचे गोली चलाई, शॉर्ट एनकाउंटर हुआ और उसके बाद उसे ले जाया गया भोपाल। लंबे समय से जो है ये फरार चल रहा था। 6 दिन से ये जो तमाम जंगलात आप इस पूरे इलाके के देख रहे हैं, ये जो इलाका है ये रायसेन जिले में आ रहा है और माना जाए तो पुलिस ने बाकायदा 6 दिन तक तमाम जंगलातों में, चाहे वो गौहरगंज हो, रायसेन है, 34 मीलो 11 मीलो, इन जंगलातों में सर्चिंग की, ड्रोन के ऑपरेशन चलाए। जगह जगह चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, रेलवे स्टेशन हो, ढाबे हो, होटल्स हो, सब जगह पोस्टर्स लगाकर जनता को चेताने की कोशिश की। यही वजह है कि वो छुपते हुए फिर रहा था और माना जा रहा है कि इन 2 से 3 दिनों के बीच में वो इन जंगलों से तकरीबन 45 किलोमीटर का फासला तय करके गांधीनगर पहुंचा। भोपाल का आखिरी कोना कहा जाता है, गांधीनगर पहुंचा। इस दौरान पुलिस जो सूचना तंत्र फैलाई हुई थी उसे खबर मिलती है और उसकी अरेस्टिंग जो है वो की जाती थी। रायसेन दरिंदगी मामले में आरोपी सलमान की गिरफ्तारी के बावजूद हिंदू संगठन आक्रोशित हैं और सलमान के एनकाउंटर की मांग पर अड़े हुए हैं। कीरतनगर एनकाउंटर स्पॉट पर पहुंचे हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता बेटी हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है के नारे लगा रहे हैं। हिंदू संगठनों की मांग है कि अगर आरोपी का एनकाउंटर नहीं किया गया तो गौहरगंज थाने का घेराव किया जाएगा। साथ ही सलमान 6 दिनों तक कहां रहा इसकी जांच की मांग भी हिंदू संगठन द्वारा की जा रही है। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये नारे लगा रहे हैं तमाम हिंदू संगठन के लोग।
जो इस वक्त पहुंच गए हैं उसी स्पॉट पर जहां पर एनकाउंटर हुआ है 6 साल की बच्ची का दुष्कृत्य करने वाले सलमान का। नाराजगी इनकी ये है कि शॉर्ट एनकाउंटर क्यों हुआ है, यही वजह है कि ये लोग मांग कर रहे थे कि एनकाउंटर होना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि बेटिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, और हम बात भी कर लेते। 6 दिन से फरार था, आप लोगों की मांग ये थी कि गिरफ्तारी हो, अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब ये नारे क्यों कि बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, कम से कम गिरफ्तार कर लिया, जो आपकी मांग थी जनता की भावनाओं को देखते हुए। जी देखिए, जैसे कि 6 दिन से आरोपी जो था सलमान, 6 दिन से वो फरार रहा, कहाँ कहाँ घूमते रहा, किसका सपोर्ट मिल रहा था वो तो हम नहीं बता सकते। प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक हुई है। प्रशासन उसको क्या सपोर्ट कर रही थी क्या? हम प्रशासन से मांग करते हैं उसका फुल एंड फाइनल एनकाउंटर हो। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। राष्ट्रीय बजरंग दल की एक ही मांग है उसका फुल एनकाउंटर में से तभी बेटी को न्याय मिलेगा। हिंदू संगठन फुल एनकाउंटर चाहिए सर, क्योंकि बहुत हुआ। अगर आज ऐसे शॉर्ट एनकाउंटर हो रहा है तो कल के डेट में कोई ना कोई फिर से खड़ा होगा ऐसा जिहादी जो ऐसा दुष्कर्म करेगा, क्योंकि ऐसे में बढ़ जाते हैं इनके कि अगर रेप करने पे शॉर्ट एनकाउंटर हो रहा है तो ऐसे कितने जिहादी पैदा हो जाएंगे हमारे देश में। और हरियाणा के फरीदाबाद में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हरियाणा एसटीएफ ने करनाल में एक बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने नोनी राणा गैंग के कुख्यात बदमाश अमर सिंह को गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान अमर सिंह ने एसटीएफ को बताया कि उसने झंझाड़ी के पास झाड़ियों में 2 हैंड ग्रेनेड और एक आईडी छुपा रखी है, जिसके बाद तुरंत फॉरेंसिक बॉम्ब स्क्वाड दस्ता और एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची, विस्फोटक को बरामद किया। एसटीएफ ने मौके से हैंड ग्रेनेड आईईडी बरामद की है। आईईडी में डेटोनेटर, टाइमर और 1.5 किलो आरडीएक्स लगा हुआ था, जिसे एसटीएफ ने डिफ्यूज भी कर लिया। अमर सिंह पर हत्या, डकैती समेत 10 संगीन मामले दर्ज हैं और वो लॉरेंस और काला राणा गैंग से जुड़ा हुआ है। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि ये पूरा विस्फोटक नोनी राणा के ऑर्डर पर पंजाब से लाया गया, लेकिन नोनी राणा की गिरफ्तारी के कारण अमर सिंह तक अगला ऑर्डर नहीं पहुंच सका और विस्फोटक यहीं जंगल में छिपा दिया गया। एसटीएफ अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नोनी राणा ने ये आरडीएक्स कहां से मंगवाया था। क्या नोनी राणा ने किसी आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए आरडीएक्स को यहां छिपवाया था या फिर उसके टारगेट पर कोई और था। ये अमर सिंह है, इसका नाम मिला था हमको। इसके नाम से इसका नाम ऐसे मिला था कि लॉरेंस बिश्नोई के नोनी राणा के लिए काम करता है, तो उसको डेवलप कर करके इसके गाड़ी तक पहुंची है हमारे एसटीएफ, और इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया 25 तारीख को, और गाड़ी में ये अमर सिंह मिला है। और गाड़ी अमर हो गया, ठीक, हाँ ठीक है। अमर सिंह मिला है और अमर सिंह के साथ एक ग्लॉक पिस्टल भी मिला है और कुछ गोलियां भी मिली है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करके इसको पुलिस रिमांड पे लिया है 6 दिन के। आज सुबह इसने ये कबूला है कि ये नोनी राणा के इंस्ट्रक्शंस पे 2 ग्रेनेड और आईईडी लाया हूं मैं, वो पंजाब से। आज सुबह की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा के दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी गोवा के एक मठ में 77 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कांसे से बनी ये प्रतिमा गोवा में कुशवाती नदी के किनारे श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ में स्थापित की गई है। इस मठ की स्थापना के 550 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी यहां का दौरा कर रहे हैं। गोवा के लोगों के लिए और गोवा के सरकार के लिए गर्व की बात है। 550 इयर्स कंप्लीशन होने पर पर्तगाल मठ की उन्हें कमेटी उन्होंने 77 फीट यानी प्रभु रामचंद्र जी की यानी जो स्टैचू बनाया है उसका इनॉग्रेशन और पूरा ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टेम्पल्स पर्तगाल पे वहाँ बनाया है, वो इनॉग्रेट करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। मैं गोवा के लोगों की तरफ से वहाँ स्वागत करता हूँ और जिन जिन को प्रोग्राम में आना है, प्रोग्राम सभी के लिए ओपन है, सभी प्रोग्राम में आ सकते हैं। उस प्रोग्राम में 2 बजे से पहले उस प्रोग्राम में पहुँचो। आज गोवा के टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक तरफ श्री प्रभु रामचंद्र जी का स्टैचू और दूसरी तरफ यानी भगवान परशुराम का स्टैचू हमने बना दिया है। सो डेफिनेटली द स्पिरिचुअल टूरिज्म आज गोवा में ग्रोथ हो रही है।